जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश पुलिस एएसआई भर्ती 2021 सिलेबस के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो जानकारी आप एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में जानोगे, ये जानकारी पूरी तरीके से ऑफिशियल है और आप इस जानकारी के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस भर्ती के सिलेबस के बारे में। उसके पहले दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको इस भर्ती के बारे में टाइम टू टाइम सभी अपडेट देने वाला हूं, जैसे कि आपका फॉर्म फिलअप का वीडियो, ताकि आपसे इस भर्ती के बारे में कोई भी जानकारी मिस न हो। अब चलिए बात करते हैं आपके इस सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों आप इस भर्ती के बारे में थोड़ा शॉर्ट में एलिजिबिलिटी जान लीजिए, इसके बाद आपको मैं एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में जानकारी दूंगा। तो यहाँ पर आप लोग इसमें 1 मई 2021 से लेकर के 31 मई 2021 तक अप्लाई कर पाओगे। और एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पर जनरल ओबीसी से 400 रुपये फीस ली जाएगी, SC/ST को भी यहाँ पर 400 रुपये फीस देनी होगी। बेसिकली सभी कैटेगरी कैंडिडेट को यहाँ पर अप्लाई करने के लिए 400 रुपये फीस पे करनी होगी। किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी छूट यहाँ पर फीस के अंदर नहीं दी गई है, और मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ही अच्छी बात है। सभी कैटेगरी को यहाँ पर सेम फीस अगर ली जा रही है। एज लिमिट यहाँ पर दोस्तों आपकी 1 जुलाई 2021 तक काउंट की जाएगी, जिसमें कि मिनिमम एज लिमिट 21 साल और मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल है। जहां पर बेसिकली अगर आपका जन्म 1/7/1993 से लेकर 1/7/2000 के बीच में हुआ है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। फिर वैकेंसी डिटेल आप यहाँ पर देख लीजिए। आपके एएसआई कॉन्फिडेंशियल के लिए 295 पद है, एएसआई क्लर्क के लिए 624 और एएसआई अकाउंटेंट के लिए 358। अप्लाई करने के लिए किस पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। अब चलिए बात करते हैं आपके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, और इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपके एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस की जो जानकारी है वो दी गई है। तो चलिए बात करते हैं इसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपके सामने बोला है कि उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक यानी कि क्लर्क, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग की लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम। तो बेसिकली इसमें जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो कैसा रहेगा उसके बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। तो इसमें यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट इंक्लूड किया है वो आपका सामान्य हिंदी कंप्यूटर ज्ञान, जिसके लिए आपको अधिकतम यानी कि मैक्सिमम 100 अंक दिए जाएंगे। सामान्य जानकारी और सामायिक विषय इसके लिए आपको 100 अंक दिए जाएंगे। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा इसके लिए आपको 100 नंबर दिए जाएंगे। और मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा इसके लिए भी आपको 100 नंबर दिए जाएंगे। यानी कि टोटल यहाँ पर आपका 400 नंबर का ये पेपर होने वाला है। इसमें दोस्तों बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में, बट उसके पहले आपके मन में यहाँ पर सवाल ये आ रहा होगा कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं है। तो इसके बारे में यहाँ पर कोई ऐसी जानकारी अभी देखने को नहीं मिली है। अगर कोई भी अपडेट इस बारे में मिलेगा कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है तो वो आपको कमेंट के माध्यम से, जो कि पिन कमेंट है, वो बता दी जाएगा। इसलिए आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। अब यहाँ पर जो आपका सिलेबस है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो आपका पहला सब्जेक्ट है जैसे कि सामान्य हिंदी कंप्यूटर ज्ञान, जिसको आप इंग्लिश में जनरल हिंदी कंप्यूटर नॉलेज बोलते हैं, तो इसका जो आपका टॉपिक वाइज सिलेबस रहेगा वो आपके सामने। ये जो आपको टॉपिक्स दिए गए हैं, इन टॉपिक्स से मतलब ये हो जाता है कि जो आपके सामान्य हिंदी के क्वेश्चन होंगे वो आपके इन टॉपिक से तैयार किए जाएंगे। तो अगर आपको सामान्य हिंदी या फिर कंप्यूटर नॉलेज को प्रिपेयर करना है तो आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना होगा। जैसे कि यहाँ पर कुछ टॉपिक्स के नाम मैं आपको रीड करके बताता हूँ। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अवयव, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि, अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार, 6 विविध, ये आपके टॉपिक्स होने वाले हैं। फिर जो आपका यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज है इसके जो टॉपिक्स रहेंगे वो भी आप देख लीजिए, जैसे कि बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स, हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर्स, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट एंड नंबर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बेसिक्स ऑफ विंडोज,
कंप्यूटर ऑब्जर्वेशन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट यूज, शॉर्टकट कीज, कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एप्लीकेशन ऑफ नेट टेक्नोलॉजी, वेब डिजाइन, बेसिक सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एंड दियर फंक्शनलिटीज, नेटवर्किंग, www एंड वेब ब्राउजर्स। ये आपके मेन टॉपिक्स इसके होने वाले। कुछ और टॉपिक्स है जो कि आप यहाँ पर नीचे देख लीजिए, जैसे कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोबाइल कंप्यूटिंग, ग्रीन कंप्यूटिंग, बैंकिंग एंड ई कॉमर्स एप्लीकेशन etc। तो ये हुए आपके इसके टॉपिक्स। अब बात करते हैं आपके सेकंड सब्जेक्ट सामान्य जागरूकता सामायिक विषय, जैसे कि जिसको आप इंग्लिश में बेसिकली जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स बुलाते हैं। तो जो आपका जनरल अवेयरनेस है, इसके बारे में आपको बोला है कि सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व भूगोल। तो बेसिकली आपके वो टॉपिक्स है जिनके ऊपर फोकस किया जाएगा जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन तैयार करने में। तो आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना होगा। वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, बट ये वो आपके मेन टॉपिक है जिनसे आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। फिर जो आपका करंट अफेयर्स है, इसके बारे में आपको ये बोला है कि राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समय सामयिक विषय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, रेल बजट का सामान्य बजट में विलय, सिंधु जल समझौता, रियो ओलंपिक, वस्तु एवं सेवा कर पुरस्कार और सम्मान, देश राजधानी मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का मौलिक आधारभूत ज्ञान, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, इंटरनेट बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, डिजिटल वॉलेट। ये आपके टॉपिक्स इसके होने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा यानी कि न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट है। इसमें यहाँ पर जो आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट है, इसके जो टॉपिक्स है वो आपको दिए हैं। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताई है। डेसिमल एंड फ्रैक्शन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज टाइम एंड वर्क टाइम एंड डिस्टेंस, यूसेज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स, मेंसुरेशन, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशंस एंड अदर एनालिटिकल फंक्शंस, मिसलेनियस। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपके वो टॉपिक्स है जिनसे आपके न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। ये आपने न्यूमेरिकल एबिलिटी के जाने। नीचे आपको मेंटल एबिलिटी टेस्ट के जो टॉपिक्स है वो देखने को मिलेंगे, जैसे कि लॉजिकल डायग्राम, सिंबल रिलेशनशिप, इंटरप्रिटेशन, परसेप्शन टेस्ट, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, वर्ड एंड अल्फाबेट एनालॉजी, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, फोर्सफुलनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर बेसिकली ये आपके मेंटल एबिलिटी टेस्ट के टॉपिक्स है, तो आपको इनको पढ़ना होगा अगर आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो। फिर दोस्तों आपका फोर्थ आता है मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा यानी कि मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, आईक्यू टेस्ट और रीजनिंग। तो इसमें पहले आपका मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके लिए आपको बोला है कि एटीट्यूड टुवर्ड्स द फॉलोइंग, यानी कि इनके ऊपर आपका फोकस रहेगा। जो टॉपिक्स आपको यहाँ पर दिए हैं, जैसे कि पब्लिक इंटरेस्ट, लॉ एंड ऑर्डर, कम्युनल हार्मनी, क्राइम कंट्रोल, रूल ऑफ लॉ, एबिलिटी ऑफ अडेप्टेबिलिटी, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन बेसिक लेवल, पुलिस सिस्टम, कंटेम्प्रेरी पुलिस इश्यूज एंड लॉ एंड ऑर्डर, इंटरेस्ट इन प्रोफेशन, मेंटल टफनेस, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स माइनॉरिटीज एंड अंडरप्रिविलेज्ड, जेंडर सेंसिटिविटी यानी कि लैंगिक संवेदनशीलता। तो ये आपके मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट के टॉपिक्स हुए। इसके बाद आपका आता है बुद्धि लब्धि परीक्षा यानी कि आईक्यू टेस्ट। तो इसमें जो आपका फोकस रहेगा वो आपका रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट, स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलर सीरीज कंपटीशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स, टाइम सीक्वेंस टेस्ट, वेन डायग्राम एंड चार्ट टाइप टेस्ट, मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट, अरेंजिंग इन ऑर्डर यानी कि क्रम में व्यवस्थित करना। ये वो आपके टॉपिक्स हैं जिनसे आपके आईक्यू टेस्ट के क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। फिर आता है दोस्तों आपका रीजनिंग। तो रीजनिंग में आपको बोला है समरूपता यानी कि एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज यानी कि समानता, डिफरेंसेस यानी कि भिन्नता, स्पेस विजुअलाइजेशन यानी कि खाली स्थान भरना, प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या को सुलझाना, एनालिसिस, जजमेंट, विश्लेषण, निर्णय, डिस्क्रिमिनेशन, अर्थमेटिकल रीजनिंग, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, एबिलिटी टू डील विद एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड सिंबल एंड दियर रिलेशनशिप यानी कि अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके संबंधों से समाजसे की क्षमता। ये आपके टॉपिक्स इसके हुए। तो यहाँ पर दोस्तों आपने कंप्लीट जानकारी जान ली है
कि आपका कैसा एग्जाम पैटर्न और कैसा सिलेबस होने वाला है। तो आपको उसके बारे में जानकारी हो गई होगी। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा जो शॉर्ट में है वो दिखाता हूँ कि किस पोस्ट पर आपका सिलेक्शन कैसा रहेगा। जैसे कि आपने एसआई कॉन्फिडेंशियल की पोस्ट देखी, इस पर आपका एग्जाम होगा, हिंदी टाइपिंग टेस्ट होगा जो कि 25 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए अगर आप हिंदी टेस्ट दोगे। अगर आप इंग्लिश दे रहे हो तो आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर हिंदी में आपकी 80 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए और ऑल लेवल एग्जाम पास आपने किया हो। एसआई क्लर्क पर आपका हिंदी टाइपिंग में 25 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए और इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट रखी गई है। इसके अलावा एएसआई अकाउंटेंट में यहाँ पर हिंदी टाइपिंग आपकी 15 वर्ड पर मिनट की जो स्पीड है वो रखी गई है। इंग्लिश का यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो ये थी आपकी इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी और एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में मेनली मैंने आपको यहाँ पर जानकारी दी है। आई होप ये सब जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है, कोई आपका डाउट है, वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो दोस्तों ये थी आपकी यूपी पुलिस एएसआई सिलेबस 2021 एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।